खबरों में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। बदला मौसम का मिजाज, इन 5 जिलों में भारी वज्रपात की चेतावनी। आपदा प्रबंधन ने जारी किया अलर्ट। बिहार के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल गया है। मुजफ्फरपुर, शिवहर, सारण समेत 5 जिलों में आसमान बादल छा गए हैं। सुबह से जारी धूप की तपीस से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने इन 5 जिलों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। कहा गया है कि शाम 5 बजे तक इन जिलों में मौसम कभी भी असामान्य हो सकता है। भारी वज्रपात की चेतावनी है। आपदा प्रबंधन विभाग ने बिहार के जिन जिलों के लिए चेतावनी जारी की है उनमें मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्वी चंपारण, शिवहर और सारण जिला शामिल है। जिलों में के लिए अलर्ट जारी करते हुए कहा गया है कि भारी वज्रपात का पूर्वानुमान है। नीतीश के मंत्री का बड़ा दावा, केंद्र ने बिहार को 51,000 करोड़ का दिया झटका, बताया एनडीए से हटने की वजह। नीतीश सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी और योजना विकास मंत्री विजेंद्र यादव ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया है। दोनों मंत्रियों ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार एनडीए से अलग होने का बदला ले रही है। राजनीतिक वैमनस्यता में बिहार का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय मदद की भी कमी से बिहार को 51,000 का नुकसान हुआ है। दोनों मंत्रियों ने दावा किया कि एनडीए से अलग होने की वजह भी यह थी। राजधानी पटना में मंगलवार के दोनों मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वित्त मंत्री विजय चौधरी, योजना विकास मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि जहां बिहार की हक मारी वहां क्यों रहना। वित्त मंत्री ने कहा कि गरीब कम करने के मामले में बिहार देश में अव्वल या राष्ट्रीयता औसत से दोगुना है। पूरे देश में जितने लोग गरीबी रेखा से बाहर गए हैं उनमें 16.5% सिर्फ बिहार के हैं। उन्होंने कहा भाजपा नेता एक भी योजना बताएं जो बिहार के लिए विशेष रूप से तैयार की गई। बेगूसराय में स्कूल से भागकर नहाने गए 2 बच्चे गंगा नदी में डूबे, 3 ने ऐसे बचाई जान, गांव में पसरा मातम। बिहार के बेगूसराय में गंगा नदी में नहाने के दौरान 5 छात्र डूबे। इस दौरान 3 छात्र तैरकर बाहर निकल गए, लेकिन 2 छात्र डूबने से मौत हो गई। साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र ज्ञानटोला गांव की घटना है। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों के शवों को गंगा नदी से निकाला। इस घटना से परिजनों के बीच कोहराम मच गया है तो पूरे गांव में मातम का माहौल है। मृतकों की पहचान कर ली गई है। उनमें समस्तीपुर गांव के पंचवीर पंचायत अंतर्गत फतेहपुर टोला निवासी सतपाल महतो का पुत्र मसूदन कुमार और बबलू चौधरी के पुत्र हरिराम कुमार के रूप में की गई है। बिहार के नवादा में बालू माफियाओं का आतंक, थानेदार को रौंदा। जिले में बेखौफ बालू माफिया आतंक देखने को मिल रहा है। भवनपुर गांव के पास बालू ले जा रहे एक ट्रैक्टर के ड्राइवर ने पुलिस वाहन को सोमवार देर रात रौंद दिया। इस गाड़ी में बैठे थाली थाना के अपर थाना अध्यक्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका नवादा सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बुलेट एवं एसी ना मिलने पर विवाहिता की हत्या। 5 महीने पहले हुई थी शादी। पिता ने खेत बेचकर दहेज में दिए थे 12 लाख। आरा शहर में नवादा थाना क्षेत्र के जगदेव नगर मोहल्ले में रविवार की रात दहेज के लिए शादी के महज 5 माह के बाद ही एक विवाहिता को मार डाला गया। बुलेट, बाइक, सोने की चेन और एसी सहित अन्य मांग को लेकर रस्सी से गला घोंटकर हत्या करने का आरोप लगाया जा रहा है। मायके वालों की सूचना पर विवाहिता का शव सोमवार की सुबह उसके घर से बरामद किया गया। मृत विवाहिता जगदेव नगर मोहल्ला निवासी विशाल सिंह की 25 वर्षीय पत्नी स्वीटी कुमारी थी। उसके ससुराल वाले मूल रूप से गजराजगंज ओपी क्षेत्र के कारीशात गांव के रहने वाले हैं और कुछ सालों से जगदेव नगर मोहल्ले में मकान बनाकर रहते हैं। विशाल सिंह किसी फाइनेंस कंपनी में जॉब करता है। इनकी शादी इस साल 17 फरवरी को हुई थी। हत्या के आरोप स्वीटी कुमारी के पति, सास, ससुर व ननद सहित आधा दर्जन लोग पर लगाया जा रहा है। 8 साल से ऊपर के बुजुर्गों को हर महीने इतने रुपए की मिलती है पेंशन, ऐसे करें अप्लाई। बिहार की राज्य सरकार बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए कई स्कीमें चलाती है। ऐसे ही एक स्कीम था श्री वृद्धावस्था पेंशन योजना है।
इस योजना के तहत 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों व्यक्तियों को हर महीने 400 से 500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे वह अपने खर्चे के लिए किसी पर आश्रित न रहें। दरअसल इस योजना का उद्देश्य बूढ़े लोगों को छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करना है। अगर बुजुर्ग की उम्र 60 से ऊपर और 79 साल से कम हो तो ऐसे में सरकार की तरफ से 400 रुपये मिलते हैं। वहीं 80 साल से अधिक उम्र के बूढ़े व्यक्तियों को हर महीने 500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। दारोगा एसपी ने खत्म किया नाबालिग से दुष्कर्म एवं गर्भपात का केस। कोर्ट ने लिया संज्ञान, आरोपी को नोटिस भेजने का आदेश। लक्ष्मीपुर की एक 12 वर्षीय नाबालिग गरीब लड़की को गेहूं काटने के दौरान दुष्कर्म करने का मामला को दारोगा व एसपी के दरबार में चक्कर लगाते लगाते मुकदमा ही खत्म कर दिया गया। इसके बाद पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश की अदालत में जज अनंत सिंह ने नाबालिग को न्याय देते हुए पुलिस रिपोर्ट को खारिज कर एकमात्र आरोपी पवन पंडित के खिलाफ पवन क्रम की धारा 300 में संज्ञान लिया गया।